कुशाहीपुर की सुबह हमेशा आधी अंधेरी और धुंध में लिपटी रहती थी, लेकिन उस दिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। गांव की कच्ची गलियों में मंदिर की घंटी की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसी के साथ फज्र की अजान ने फिजा में एक खास कंपन पैदा कर दिया, जैसे हवा भी सांस रोककर कुछ सुनना चाहती हो। दो इबादत गाहें, हनुमान मंदिर और मस्जिद ए नूर, जो आमतौर पर एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करती, उस दिन मानो चुप्पी की दीवार भी कांप रही थी। इन गलियों में ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश प्रसाद अपनी वर्दी ठीक करता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। उसका कद 6 फुट, चौड़ी छाती और तीखी मूंछें उसकी शख्सियत में और रौब भर देती थीं, मगर आंखों के नीचे काले घेरे इस बात का इशारा कर रहे थे कि रात भर की नींद की कमी ने उसे थका दिया था। पिछले दिनों उसने शहर के चौराहे पर रिश्वत का जाल बिछाया था और अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली थी। अब वह यह सोच रहा था कि किस ख्वाहिश को पूरा करे, नया स्मार्टफोन या बीवी कंचन के लिए सोने की बालियां। कंचन ने उसे कई बार समझाया था कि हराम की कमाई में बरकत नहीं होती, मगर राजेश को सिर्फ नोटों की सरसराहट सुनाई देती थी। उसका मानना था कि पूरे जिले में वह सबसे समझदार अफसर है, और उसका पसंदीदा जुमला था, कानून को थोड़ा मोड़कर अगर इंसान महफूज रह सकता है तो क्यों न मोड़े। राजेश सीटी दांतों में दबाकर मेन हाईवे पर जा खड़ा हुआ और दिमाग में नए प्लान बनाने लगा। अभी वह ठीक से सोच भी नहीं पाया था कि सामने से एक जर्जर मारुति वैन लड़खड़ाते हुए आई। ड्राइवर कोई बूढ़ा व्यक्ति था और वैन की रफ्तार बहुत धीमी थी। राजेश ने सीटी बजाई, जिस पर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। जब दरवाजा खुला तो एक दुबला पतला आदमी बाहर निकला। सफेद कुर्ता, हरा वास्कट, सफेद पगड़ी और हाथ में तस्बीह। चेहरे पर सुकून था और आंखों में बरसों की समझदारी। उसने नरम लहजे में कहा, राम राम इंस्पेक्टर साहब, सब खैरियत? राजेश ने रौब जमाते हुए कहा, यह हाईवे है बाबा जी, कम से कम 40 की स्पीड जरूरी है। आप तो 30 से भी कम पर चल रहे थे। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा गाड़ी पुरानी है, इससे तेज चलाऊंगा तो कहीं टूट न जाए। राजेश ने हिसाब लगाया, सोचा शायद बूढ़ा डर जाए और खुशी खुशी चाय पानी दे दे। वह दरअसल मस्जिद ए नूर के इमाम ताहा थे, लेकिन राजेश को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, देखिए मुझे चालान काटना पड़ेगा, अदालत, वकील, तारीखें, बेहतर है कि यही मामला साफ कर लें। इमाम ताहा ने बटुआ निकालकर कुछ 100 रुपए बढ़ा दिए। मेरे पास यही है, मदरसे के बच्चों को कुरान पढ़ाता हूं, आमदनी बस इतनी ही है। राजेश ने नोटों की जांच की और उन्हें बटुए में रख लिया। इमाम साहब गाड़ी में बैठते हुए बोले, बेटा जो निवाला हराम से कमाओगे वो गले में अटक जाएगा। राजेश बेफिक्री से हंसते हुए बोला, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए बाबा जी, आगे बढ़िए। दोपहर को जब राजेश थाने लौटा तो जेब तो नोटों से भरी थी, मगर दिल में अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने सीने में अंगारा रख दिया हो। कंचन ने उसे लस्सी का गिलास दिया, मगर पहला घूंट लेते ही उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने गिलास रख दिया। मजा नहीं आया। कंचन ने हैरानी से पूछा, आज क्या हुआ? लेकिन वह टाल गया, बस थक गया हूं। शाम को सीने में दर्द बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पसलियों के बीच लोहे का कसाव कर दिया हो। कंचन उसे डॉक्टर के पास ले गई। ईसीजी और ब्लड प्रेशर सब सामान्य थे। डॉक्टर ने नींद की एक गोली देकर घर भेज दिया। रात का पहला पहर था। कमरे में बल्ब की पीली रोशनी फैली हुई थी। राजेश करवट बदलने ही वाला था कि अचानक उसके पेट के चारों ओर जंजीर सी कस गई। सांस रुकने लगी और आंखें बाहर की तरफ उबलने लगीं। उसने गला फाड़कर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज निकल ही नहीं पाई। कंचन ने लाइट ऑन की तो जो दृश्य सामने था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राजेश का चेहरा काला पड़ चुका था, होंठ नीले हो गए थे और पेट पर ऐसी सिलवटें थीं जैसे कोई अजगर उसे जकड़ रहा हो। पड़ोसी दौड़े आए और किसी ने सलाह दी, बाबा शिवनाथ के पास ले जाओ। बाबा शिवनाथ गांव के पिछले हिस्से में
पुराने पीपल के नीचे बैठते थे। उनका दावा था कि वे भूत प्रेत और बुरी नजर सब कुछ ठीक कर देते हैं। कंचन ने किसी की मदद से राजेश को मोटरसाइकिल पर लादा और वे झोंपड़ी तक पहुंचे। बाबा शिवनाथ ने राजेश को देखा और बोले, यह कोई मामूली साया नहीं है, यह उस परहेजगार इंसान की बद्दुआ है जिसे तुमने लूटा था। राजेश कांपते हुए बोला, वो तो कुछ 100 रुपए ही थे, मैंने कोई खून तो नहीं किया। बाबा ने डांटते हुए कहा, हराम का एक सिक्का भी खून से ज्यादा गंदा होता है। सुबह की रोशनी में इमाम ताहा मदरसे में सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। राजेश थके हुए कदमों से उनके पास पहुंचा और बोला, मौलाना साहब, मुझे माफ कर दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। इमाम ताहा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, बस सच्चे दिल से तौबा करो और जो हराम का माल लिया है उसे वापस कर दो। ये अल्फाज राजेश के दिल पर जैसे मरहम बनकर उतरे और उसके सीने पर पड़ा बोझ कुछ हल्का हुआ। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब खाली की और वो चंद 100 रुपए जो कल शाम रिश्वत में लिए थे इमाम साहब के कदमों में रख दिए। इमाम साहब ने वो पैसे वापस उसकी हथेली पर रख दिए और कहा, इन्हें मुझे मत दो, किसी गरीब को दे दो, मैंने तो सिर्फ नसीहत की थी। जब राजेश वहां से निकला तो उसे महसूस हुआ कि जो जंजीर उसके पेट के चारों ओर बंधी थी वो कुछ ढीली हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह खुली नहीं थी। गली के मोड़ पर उसे एक अंधा भिखारी मिला जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। राजेश ने वही नोट उसके कटोरे में डाल दिए। भिखारी ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे अल्लाह, देने वाले को दोनों जहानों की भलाई दे। उस दुआ के साथ ही राजेश को लगा कि उसके सीने में कुछ टूट गया और सांस पूरी तरह से खुल गई। लेकिन बाबा शिवनाथ की बात याद थी, सब हराम माल वापस करो। राजेश ने तय किया कि वह वो सारी रकम वापस करेगा जो उसने वर्षों में इकट्ठा की थी। इमाम का चंद 100 नहीं, बल्कि वो पैसों की गठरी थी जिसमें सैकड़ों लोगों की बद्दुआएं बसी हुई थीं। उस रात राजेश ने कंचन के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे सब कुछ लौटाना है, जेवर बेचने पड़े, बैंक से कर्ज लेना पड़े, मगर मैं यह कर्जे जमीर उतारे बिना जिंदा नहीं रह सकूंगा। कंचन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर हिलाया, तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला है। अगले कई हफ्तों तक राजेश ने एक नई जंग शुरू की। उसने बैंक से लोन लिया। कंचन ने अपनी शादी की चूड़ियां और मां की दी हुई सोने की चेन गिरवी रख दी। फिर दोनों ने एक लंबी सूची बनाई जिसमें हर उस व्यक्ति का नाम था जिससे राजेश ने पैसा लिया था। सबसे पहला नाम था बस कंडक्टर भानु सिंह का, जो स्टेशन के बाहर चाट की रेहड़ी लगाता था। राजेश ने एक लिफाफा उसके हाथ में रखा और कहा, भाई, ये वो पैसे हैं जो मैंने रिश्वत में लिए थे, असल के साथ ब्याज भी। भानु ने लिफाफा खोला, उसकी आंखें भर आईं। बोला, साहब, मैंने आपको दिल से माफ किया, ये पैसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन राजेश ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरा फर्ज है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसने फिर वही अजगर देखा जो किसी वीरान जगह में रेंग रहा था, मगर उसके शरीर का एक हिस्सा अब भी खिंच रहा था, जैसे कोई अधूरा काम बाकी हो। राजेश घबरा कर उठ बैठा। सीने में फिर वही भारीपन था। उसे एहसास हुआ, यह सफर अब भी अधूरा है। अगले दिन राजेश ट्रक अड्डे पर पहुंचा। विक्रम सिंह ने उसे देखते ही चुटकी ली। इंस्पेक्टर साहब, आज किस चालान की तैयारी है? राजेश ने एक मोटा लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। यह तुम्हारा हक है, मैंने बरसों तुम जैसे ड्राइवरों पर जुल्म किया है। विक्रम ने लिफाफा खोला, फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तेरी नीयत बदल गई है तो मैं तुझे दुआ देता हूं। उसने लिफाफा राजेश की जेब में वापस ठूंस दिया। राजेश की आंखें नम थीं। भाई, अगर तूने नहीं लिया तो मेरी तौबा अधूरी रह जाएगी। विक्रम ने आधे पैसे रख लिए और बाकी मस्जिद के यतीम खाने में देने को कहा। इसके बाद राजेश हर दिन किसी न किसी दरवाजे पर गया। मैं वो गुनहगार हूं जिसने आप पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ लोगों की आंखें भर आईं, कुछ ने ताना मारा, आजकल नाटक कर रहे हो। मगर राजेश ने
अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। हर माफी के बाद वो एक नई राहत महसूस करता, मगर कहीं ना कहीं वो अजगर अब भी साए की तरह दिखता था। एक रात कंचन थक कर बोली, क्या ये सिलसिला कभी खत्म होगा? राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब तक आखिरी सिक्का भी हलाल ना हो जाए। कंचन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तो फिर मैं भी तेरे साथ हूं। फिर एक दिन राजेश को याद आया कि उसने एक बार रिक्शा वाले शफीक अहमद से 2 दिन का किराया एक ही दिन में छीन लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्कूल की वैन को ओवरटेक किया था। अब शफीक कहीं दिखता नहीं था। पता चला कि उसकी मां का इलाज नैनीताल के अस्पताल में चल रहा है। राजेश ने तुरंत छुट्टी ली और नैनीताल रवाना हो गया। वहां बारिश हो रही थी। सड़क पर कीचड़ और अंधेरा फैला हुआ था। झील के किनारे उसने शफीक को देखा। रिक्शे का टायर पंचर था और वो उसे धक्का दे रहा था। राजेश दौड़ता हुआ पहुंचा और रिक्शा पकड़ लिया। शफीक ने पहचानते ही कहा, साहब, अब क्या गलती हो गई? राजेश ने झोली फैलाई। गलती मेरी है, माफी मांगने आया हूं। ये पैसे रख लो और मुझे माफ कर दो। शफीक ने पैसे देखे और हाथ जोड़ लिए। मेरी मां बीमार है, मगर मैंने दिल से आपको माफ कर दिया था। राजेश ने दवाइयां, फल और कंबल खरीदे और शफीक की मां के बिस्तर के पास बैठकर उनके पांव दबाए। बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, अगर तूने दिल से तौबा की है तो अल्लाह तुझे दुगना देगा। उसकी दुआ के साथ ही राजेश को अपने भीतर जैसे एक रोशनी महसूस हुई, जैसे सालों से बंद खिड़कियां खुल गई हों। वापसी के बस सफर में राजेश को नींद आ गई। उसने सपना देखा, अजगर अब नदी के किनारे बैठा था। उसके बदन से धुआं निकल रहा था और फिर वह पानी में डूबकर गायब हो गया। जब राजेश जागा तो पहली बार उसके सीने में कोई जकड़न नहीं थी। वह कुशाहीपुर लौटा और सीधा इमाम तहा के पास गया। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। मौलाना साहब, शायद अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। मैं नमाज सीखना चाहता हूं। इमाम ने उसे वुजू करना सिखाया, तकबीर कहनी सिखाई। और जब राजेश ने पहली बार सजदा किया तो जमीन की ठंडक उसके माथे से होती हुई दिल तक उतर गई, जैसे उसकी रूह का घाव ठंडे पानी से धुल गया हो। राजेश ने मस्जिद में बैठकर देर तक रोते हुए कहा, बेटा, आंसू पिछले गुनाहों को धो देते हैं। अब नमाज को मजबूती से थाम लो। अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस पल राजेश को एहसास हुआ कि मस्जिद की ठंडी दीवारें उसकी पनाहगाह बन गई हैं और मंदिर का रास्ता अब वो खुद से दूर कर चुका है। ना उसमें कोई नफरत थी, ना ही कोई पक्षपात, सिर्फ एक यकीन कि उसकी निजात अब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कंचन ने जब राजेश को सजदे में देखा तो उसके दिल में रोशनी की एक हल्की सी लकीर उभर आई। वो बोली, मैं अब भी हिंदू हूं, लेकिन तुम्हारे बदलाव ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं चाहती हूं कि भले तुम्हारी नमाज में न सही, लेकिन तुम्हारी दुआओं में शामिल रहूं। राजेश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जो दुआ दिल से निकलती है वो सबके लिए होती है। यही थी पहली मंजिल, हराम माल को लौटाना, इमाम से माफी मांगना और नमाज की शुरुआत। लेकिन राजेश की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जिले की पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार का जाल अब भी फैला हुआ था। इसका मुखिया था डीएसपी रघुपति सिंह, जो राजेश के बदलाव से डरा हुआ था। उसने राजेश को धमकी दी, अगर तूने बाकियों को भी ईमानदारी सिखाई तो तेरा तबादला ऐसे इलाके में कर दूंगा जहां गोलियों की भाषा बोली जाती है। राजेश ने शांति से जवाब दिया, सर, मेरा तबादला अल्लाह की मर्जी से होगा। डीएसपी ने एक खतरनाक योजना बनाई। एक रात एक झूठा मुखबिर भेजा गया जिसने खबर दी कि हाईवे पर तस्करों की गाड़ी आ रही है। राजेश को ड्यूटी पर लगा दिया गया। मकसद यह था कि या तो वह रिश्वत ले ले और अपनी पुरानी आदत पर लौट आए, या फिर गोली का निशाना बन जाए। रात के अंधेरे में जब राजेश चौराहे पर खड़ा था, एक जीप दूर से तेज हेडलाइट्स के साथ आई। उसने हाथ उठाकर गाड़ी रोकी। जीप रुकी तो उसमें 3 हथियारबंद लोग थे। उन्होंने बंदूक तानते हुए कहा, हट जा वरना गोली मार देंगे। कुछ महीने पहले वाला राजेश
शायद रास्ता दे देता, लेकिन अब उसके भीतर ईमान की चिंगारी जल रही थी। उसने डटकर कहा, यह सड़क कानून की है, गोली चलानी है तो पहले मुझे मारो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक गोली चली। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई, खून बहने लगा। लेकिन उसी समय पास के खेतों से पुलिस की टुकड़ी निकल आई, वो टुकड़ी जो डीएसपी ने छिपाकर लगाई थी ताकि देख सके राजेश रिश्वत लेता है या नहीं। जब उन्होंने राजेश को घायल मगर डटे हुए देखा तो सब दंग रह गए। तस्कर पकड़े गए। अगली सुबह यह खबर पूरे जिले में फैल गई। डीएसपी को जनता के दबाव में आकर राजेश की तारीफ करनी पड़ी, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदा था। राजेश ने अस्पताल के बिस्तर पर इमाम तहा को बुलाया और कहा, अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। इमाम ने नम आंखों से कहा, यह उस सजदे की दुआ की बरकत है जो तुमने दिल से मांगी थी। जख्मों को भरने में हफ्ते लग गए। इस दौरान राजेश ने बिस्तर पर लेटे लेटे कुरान का उर्दू तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना उसके दिल पर असर छोड़ता। जब वह सूरतुज झुमर की इस आयत तक पहुंचा, कुल या इबादी अल्लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कहो ऐ मेरे वे बंदों जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। उसे लगा यह आयत उसी के नाम लिखा हुआ एक खत है। जैसे ही वह ठीक हुआ, उसने सबसे पहला काम ये किया, मस्जिद के आंगन में बैठकर बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाने लगा। वह कहता, सड़क भी अमानत है, जान भी अमानत है। हर सबक के बाद वह बच्चों से कहता, दुआ करो कि अल्लाह मुझे मजबूती दे। बच्चे हाथ उठाकर कहते, आमीन। लेकिन अल्लाह की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। एक रात जब वह अकेले मस्जिद में नफल नमाज पढ़ रहा था, अचानक बिजली चली गई। मस्जिद का आंगन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ नीम के पेड़ की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजेश ने सजदे को लंबा किया। तभी पीछे से एक सरगोशी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब भी देर नहीं हुई, फिर से वही रास्ता अपना ले, दौलत मिलेगी। यह शायद उसके नफ्स की आवाज थी या कोई शैतानी वहम। राजेश ने सजदे में आंसू बहाते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स के शर देखी, बुराई से बचा। उसी पल एक अजीब सा चमत्कार हुआ। पेड़ पर बैठी कोयल ने रात के अंधेरे में कुहुक लगाई, जबकि कोयल आमतौर पर रात में नहीं बोलती, लेकिन उसकी कुहुक किसी अजहान की गूंज जैसी थी। राजेश ने सिर उठाया। दिल में एक रोशनी सी उतरती महसूस हुई और वो शैतानी वहम गायब हो गया। जब रोशनी लौटी तो इमाम तहा दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटे, मस्जिद की लाइट तो गई थी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिल का बल्ब जलाए रखा। राजेश मुस्कुरा पड़ा। वाकई अल्लाह की रोशनी कभी बुझती नहीं। यहां तक का सफर राजेश को मजबूत बना चुका था, लेकिन गांव वाले अभी भी उसके बदले चेहरे पर पूरा यकीन नहीं करते थे। लोग फुसफुसाते थे, देखना कल को फिर से रिश्वत न लेने लगे। एक दिन राजेश ने ऐलान किया कि वह मस्जिद के आंगन में जनता से माफी की सभा रखेगा। भीड़ जमा हुई। राजेश ने माइक पर कहा, मैंने आप सबका हक मारा है, अल्लाह से तौबा कर चुका हूं। अब आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जो मुझसे नाराज है वह अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सबसे आगे खड़ी एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे आगे बढ़ी और राजेश के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अगर अल्लाह ने माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूं न करने वाली। यह आवाज रामदत्त की मां की थी। भीड़ में सुबकियों की आवाजें उठीं। इमाम ताहा ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, जिसने तौबा की उसे कबूल फरमा। उसी दिन कंचन ने कहा, मैंने तुम्हारी सच्चाई देखकर कलमा पढ़ने का फैसला किया है। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, इस फैसले को सोच समझकर लेना, ईमान कोई खेल नहीं है। कंचन मुस्कुराई, जब मैंने तुम्हारे अंदर बदलाव देखा तो मुझे अल्लाह का करिश्मा महसूस हुआ।
अब मैं खुद उस रोशनी में आना चाहती हूं। इमाम ताहा ने उसे वुजू करना सिखाया और कलमा पढ़ाया। राजेश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाया। वह पूरी ईमानदारी के साथ मस्जिद और नमाज से जुड़ गया और मंदिर जाना छोड़ दिया। उसने कहा, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन मेरी मुक्ति अब सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। कुछ लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की, लेकिन इमाम ने मिंबर से ऐलान किया, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो खुद आए उसे कोई रोक नहीं सकता। राजेश का बदलाव अब एक चमत्कार बनकर पूरे इलाके में फैल गया। एक रात जब वो सड़क पर गश्त कर रहा था, आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने फैली। उसे महसूस हुआ कि वही अजगर अब बादलों में घुलकर बिजली बन चुका है। फिर बिजली के साथ उसने एक नूरानी इबारत देखी, अलम यालम बिअन्न अल्लाह यरा। क्या वह नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? वह बिजली शायद किसी और को नजर ना आई हो, लेकिन राजेश के लिए यह आखिरी चमत्कार था। अल्लाह ने उसे याद दिला दिया कि उसकी हर हरकत अल्लाह की निगाह में है। वह जमीन पर गिर पड़ा और सजदे में रोने लगा। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं से मिल गईं। वह देर तक सजदे में रहा, यहां तक कि फज्र की अजान ने उसे उठाया। वह मस्जिद पहुंचा और पहली सफ में नमाज पढ़ी। दिल में एक अटल वादा किया, अब कभी लालच मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाएगा। बारिश के बाद की सुबह हल्की ठंडी थी, लेकिन कुशाहीपुर के थाने का माहौल तनाव से भरा हुआ था। डीएसपी रघुपति सिंह ने लकड़ी की मेज पर घूंसा मारते हुए गरज कर कहा, वो इंस्पेक्टर जो हमारी कमाई का पहिया था, अब हमें ही नसीहतें दे रहा है। मातहत अफसर चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। रघुपति ने सिगरेट का लंबा कश लिया, धुआं छत की ओर छोड़ा और सर्द लहजे में आदेश दिया, आज रात हाईवे पर एक फर्जी तस्करी की गाड़ी पकड़ो, उसमें शराब और हथियार रख दो और उस इंस्पेक्टर को भेजो जो अब राजेश नहीं रशीद बन गया है। एक फर्जी मुखबिर की वीडियो बना दो और फैला दो कि वही खुद माल सप्लाई करवा रहा था। जब उस पर केस चलेगा तो देखता हूं कौन सी नमाज उसे बचाती है। शाम तक साजिश की सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। थाने का एक लालची हवलदार महेंद्र मुखबिर का भेस बनाकर रशीद पहले राजेश के पास आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और चेहरे पर बनावटी दहशत थी। साहब, पक्की खबर है, आज रात एक वैन अवैध हथियार लेकर गुजरेगी। रशीद ने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, यह खबर तुझे कहां से मिली? महेंद्र हकलाकर बोला, बस गुप्त स्रोत हैं सर, अगर आप आज ड्यूटी ले लें तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है। रशीद ने मन ही मन ला हौला वला कौत्ता पढ़ा। उसे एहसास था कि इस तरह की अवैध डील तभी होती हैं जब अंदर से कोई अफसर शामिल होता है, मगर उसने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। ठीक है, मैं खुद चौराहे पर मौजूद रहूंगा। रात के 10 बजे थे। आसमान पर काले बादलों की मोटी चादर छाई हुई थी। बिजली की चमक हर कुछ पलों में अंधेरे को चीरती थी। रशीद ने अपनी वर्दी पर रेनकोट पहन रखा था, मगर कंधे का पुराना जख्म अब भी हल्का सा टीस रहा था। उसने जेब से तस्बीह निकाली और या हफीज या नसीर पढ़कर अपने अंदर उतारा। दिल को थोड़ी तसल्ली मिली तो सीटी दांतों में दबाई और सड़क के बीच जाकर खड़ा हो गया। दूर से ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दीं। पीछे एक पीली रंग की वैन थी जिसके शीशे काले प्लास्टिक से ढंके हुए थे। रशीद ने हाथ उठाया। ट्रक रुक गया, लेकिन वैन की रफ्तार कम नहीं हुई। उसने जोर से छड़ी जमीन पर मारी और सीटी बजाई। वैन रुकने के बजाय दाहिनी तरफ मोड़ लेकर निकलने लगी। रशीद गरजा, रुक जाओ। अगले ही पल वैन की खिड़की से बंदूक की नली बाहर निकली और 2 गोलियां चलीं। गोलियों की आवाज ने हवा को चीर दिया। एक गोली ने उसके रेनकोट का बटन तोड़ा, दूसरी जमीन पर चिंगारी छोड़ गई। रशीद ने बिना डरे वैन के टायर को निशाना बनाया। एक ही गोली में आगे का टायर फट गया। वैन पलटती हुई खेत के किनारे जा रुकी। बारिश तेज हो गई थी। बिजली की सफेद चमक में रशीद ने देखा 3 नकाबपोश बाहर निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रशीद ने खेत के मेड़ की ओट ली और वायरलेस पर मदद मांगी, मगर हैरानी की बात थी
कि वायरलेस बिल्कुल खामोश था। शायद जैमर ऑन कर दिया गया था। एक पल को दिल में डर उठा, मगर फिर उसे याद आया, क्या वह नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? उसने हसबी अल्लाह पढ़ा और बंदूक का रुख बदलते हुए एक हमलावर की टांग पर गोली मारी। चीख की आवाज बारिश में दब गई। दूसरे हमलावर ने ग्रेनेड निकाला और पिन खींची, मगर फिसलन की वजह से हाथ से गिर गया। एक जोरदार धमाके से कीचड़ और मिट्टी आसमान तक उड़ी। धुआं छंटा तो रशीद ने देखा, एक हमलावर मौके पर ही मारा गया था, बाकी दो जमीन पर तड़प रहे थे। उसी वक्त दूर से जीपों की हेडलाइट्स दिखाई दीं। यह वही पुलिस पार्टी थी जिसे रघुपति सिंह ने घात लगाकर खड़ा किया था, मगर अब मंजर पलट चुका था। तस्कर गिरफ्तार थे और रशीद सीना ताने खड़ा था। जीप रुकी और डीएसपी रघुपति खुद उतरा। चेहरे पर नाराजगी और हैरानी एक साथ थी। रशीद ने सलाम किया और कहा, सर, वैन से हथियार और शराब बरामद हुई है। 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। रघुपति ने दांत भींचकर कहा, बहुत बहादुरी दिखा दी तुमने। उसने इशारा किया, हथकड़ी लगाओ और हवालात ले जाओ। सभी मातहत सन्न रह गए। रशीद ने शांत स्वर में पूछा, सर, मेरे खिलाफ क्या आरोप है? रघुपति गुस्से से गरज पड़ा, इल्जाम बाद में बताएंगे, अभी हुक्म मान। उसी वक्त एक गगनभेदी आवाज गूंजी। बिजली इतनी जोर से कड़की कि सबके कान सन्न हो गए। बिजली सीधी रघुपति की जीप के बोनट पर गिरी। एक शोलों की लपट उठी, बैटरी फटी, चिंगारियां बिखर गईं। जीप का हॉर्न तेज चीख में बदल गया और फिर एकाएक सन्नाटा छा गया। रघुपति पीछे हट गया, चेहरा सफेद, आंखों में डर। बारिश की बूंदों ने जीप की जली हुई तारों से उठते धुएं को दबा दिया। सभी अफसर डर से एक कदम पीछे हट गए। रशीद ने याद की हुई आयत दोहराई, वमा हुम बिमोजिजीन, वे अल्लाह को कभी बेबस नहीं कर सकते। उसने धीरे से कहा, सर, अल्लाह की पकड़ से डरिए। रघुपति का चेहरा जर्द हो गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन जुबान पर शब्द नहीं आए। उसने धीरे से इशारा किया, हथकड़ी खोलो। फिर थक कर जीप के दरवाजे से टिककर बैठ गया, जैसे जान निकल गई हो। अगले दिन पूरे जिले में यह सूचना फैल गई कि आकाशीय बिजली डीएसपी की जीप पर गिरी, लेकिन इंस्पेक्टर रशीद, पूर्व में राजेश, को कोई क्षति नहीं पहुंची। इस घटना को स्थानीय लोगों ने अल्लाह का प्रत्यक्ष चमत्कार करार दिया। डीएसपी रघुपति सिंह ने तत्काल अवकाश लिया और बिना किसी को सूचित किए नगर छोड़ दिया। यह प्रकरण रशीद के विरोधियों के लिए मुंह बंद करने वाला प्रमाण बन गया। जिला मजिस्ट्रेट ने स्वयं थाना पहुंचकर घायल रशीद के हाथ पर पट्टी बांधी और कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने कर्तव्य के लिए जीवन दांव पर लगाया, हमें आप पर गर्व है। रशीद ने उत्तर दिया, सर, जीवन की रक्षा अल्लाह के अधीन है, हम तो मात्र माध्यम हैं। कुछ दिन पश्चात इमाम ताहा ने शुक्रवार के खुतबे में मस्जिद में कहा, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग हो जाता है तो अल्लाह आकाश से सहायता भेजता है, चाहे वह बिजली के रूप में हो या फरिश्तों के रूप में। संपूर्ण सभा निस्तब्ध थी। अनेक उपस्थिति व्यक्तियों की आंखें नम थीं। रशीद, जो अंतिम पंक्ति में बैठा था, रो रहा था। उसने विचार किया, अल्लाह ने मेरी रक्षा कर मुझे एक नई जिम्मेदारी सौंप दी है। अब मुझे न केवल नमाज की बल्कि अपने सत्य पथ की भी निगरानी करनी है। इस क्रम की अगली कड़ी शीघ्र ही प्रस्तुत हुई। नगर में एक राजनीतिक रैली आयोजित की जानी थी। आयोजकों ने रशीद पर दबाव डालते हुए यह अपेक्षा की कि वह हेलमेट के बिना युवाओं को मोटरसाइकिल स्टंट की अनुमति प्रदान करे। इसके बदले में सेवा शुल्क की पेशकश की गई। रशीद ने स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया, यदि एक भी युवक बिना हेलमेट के अंदर गया तो मैं सभा स्थगित करवा दूंगा। इस प्रतिक्रिया से राजनीतिक दल आक्रोशित हो उठा। उसी रात रशीद के निवास पर एक लिफाफा पहुंचाया गया, जिसमें 10 लाख रुपए नकद तथा एक धमकीपूर्ण नोट संलग्न था। 24 घंटे में स्वीकृति दे दो, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। कंचन ने यह देखा तो भयभीत हो उठी और रशीद को सूचित किया। रशीद ने तुरंत
इन्ना लिल्लाह पढ़ा, राशि को प्लास्टिक के थैले में रखा और सीधे थाना पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मेज पर फैला दिया। यह रिश्वत की राशि है, कृपया इसे जब्त कर लें। इस कृत्य ने उपस्थित सभी को स्तब्ध कर दिया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। अगले दिन सभी प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी थी, ईमानदार इंस्पेक्टर ने 10 लाख की रिश्वत लौटा दी। राजनीतिक आयोजकों ने अंततः हथियार डाल दिए। उन्होंने हेलमेट की शर्त स्वीकार की तथा रशीद के समर्थन में एक विज्ञापन प्रकाशित किया, हम कानून का सम्मान करते हैं। हालांकि यह एक रणनीतिक बाध्यता थी, परंतु अब जनमत रशीद के पक्ष में था। इमाम ताहा ने टिप्पणी की, यदि यह चमत्कार नहीं तो और क्या है कि कल तक जिसे लोग अपशब्द कहते थे, आज उसी के समर्थन में बैनर लग रहे हैं। रशीद ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। समय बीतता गया। कंचन ने कुरान का अनुवाद पूर्ण किया और नमाज सीख ली। उसने रशीद से कहा, अब मेरा मन है कि मुझे कोई इस्लामी नाम दिया जाए। रशीद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा नाम ईमान है, यही पर्याप्त है। किंतु उसके आग्रह पर अंततः इमाम ताहा ने उसका नाम आमना रखा, शांति वाली। गांव की स्त्रियां आश्चर्य से देखती थीं कि आमना अब मस्जिद में महिलाओं की पंक्ति में प्रथम सफ में नमाज अदा करती है। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो कभी बनारसी साड़ी पहनकर मंदिर जाती थी। उत्तर मिला, दिल बदल जाए तो कपड़े बदलना कोई बड़ी बात नहीं। उधर रशीद ने थाने के रिकॉर्ड रूम की दीवार पर एक आयत टांगी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वे स्वयं अपनी हालत न बदलें। अब नए नियुक्त कांस्टेबलों को सबसे पहले यही आयत पढ़ाई जाती। वे रशीद से कहते, सर हमें भी खुद को बदलना है। रशीद उन्हें वुजू करना सिखाते, नमाज के समय याद दिलाते और समझाते, सच का रास्ता कठिन होता है मगर इसकी मंजिल सुकून है। फिर एक और चमत्कार हुआ, इस बार सिर्फ कुशाहीपुर पर नहीं, पूरे जिले पर। 3 साल से सूखे के कारण गोमती नदी की धाराएं सिकुड़ चुकी थीं। किसान चिंतित थे, फसलें सूख रही थीं। इमाम ताहा ने ऐलान किया, कल फज्र के बाद इस्तिस्का की नमाज हो पे होगी, हम बारिश की दुआ करेंगे। रशीद ने सारा इंतजाम संभाला, लाउड स्पीकर, नमाज की सफ़ें, वुजू का पानी। फज्र की अजान हुई, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। इमाम ने खुतबे में कहा, जब जमीन पर हराम आम हो जाता है तो आसमान से रहमत रुक जाती है। अगर हमने दिल से तौबा की तो अल्लाह जरूर बारिश बरसाएगा। रशीद ने पहली सफ में रोते हुए सजदा किया। आमना औरतों के हिस्से में हाथ उठाए दुआ में रो रही थी। नमाज पूरी होते ही हल्की ठंडी हवा चली। सूरज की किरणें अभी नर्म थीं कि पश्चिम दिशा से काले बादल घिरने लगे। देखते ही देखते बिजली चमकी, बादल गरजे और मोटी मोटी बूंदें धरती पर बरसने लगीं। लोग हैरान, खुश और सजदे ए शुक्र में गिर पड़े। खेतों की मिट्टी की खुशबू उठी। बच्चों ने बारिश में दौड़ लगाई। किसानों ने कपड़े भिगोकर आसमान की ओर उछाल दिए। या रब शुक्रिया। इमाम ताहा ने रशीद की तरफ देखा और कहा, यह बारिश अल्लाह की रहमत है और रहमत उन्हीं दिलों पर बरसती है जो हराम से पाक होते हैं। बारिश ने खेतों को नई जान दे दी। आम के पेड़ पर खूब फल लगे। रशीद ने पहला पका आम मस्जिद के मुअज्जिन को दिया, दूसरा आमना को, तीसरा इमाम साहब को। जब सबने आम चखा तो जबान पर मिठास और दिल में शुक्र का जायका घुल गया। आमना मुस्कुराकर बोली, हराम की कमाई के पेड़ पर कांटे उगते हैं, हलाल के पेड़ पर मीठे आम। रशीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जब हलाल की शाख फैलती है तो उस पर परिंदे भी अमन से बैठते हैं। एक रात रशीद मस्जिद में एतिकाफ में बैठा था। आखिरी अशरा चल रहा था, लैलतुल कद्र की तलाश। उसने आंखें बंद कीं और दिल की गहराई से दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं कभी भटक जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि तू देख रहा है। उसी लम्हे दिल के पर्दे पर
एक रोशनी सी चमकी। उसे ख्वाब में दिखा एक सुनहरी पुल सिरात है, नीचे आग की लपटें। वो डगमगाता है। तभी सामने से इमाम ताहा हाथ बढ़ाते हैं। पीछे से आमना की दुआ की खुशबू आ रही है और दूर कहीं वो पुराना अजगर राख बनकर उड़ता दिखता है। रोशनी और बढ़ती है और वो पुल पार कर जाता है। वो चौंक कर जाग गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सर सजदे में रखकर कहा, या रब, मैं तेरा मोहताज हूं। ईद की सुबह आई तो कुशाहीपुर की फजा बदल चुकी थी। गांव के हिंदू दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर पहली बार ईद मुबारक के बैनर लगाए थे। रशीद ने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर गैर मुस्लिम दोस्तों को शीर खुरमा पेश किया। बच्चों ने उससे सीटी बजाने की जिद की। उसने मुस्कुराते हुए सीटी होठों तक लाई और एक नया सुर निकाला। अब उस सीटी में हुक्म की कठोरता नहीं थी, बल्कि खुशी की लय थी। बच्चे तालियां बजाते हुए दौड़ पड़े। नमाज के बाद इमाम ताहा ने रशीद को गले लगाकर कहा, बेटे, तुम्हारी तौबा ने इस गांव को जिंदा कर दिया। रशीद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जिंदा दिल वो होता है जो मरने से पहले अपने नफ्स को मार दे। मैंने अपने अंदर के नफ्स को काबू कर लिया है। इमाम साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सच्चाई पर कायम रखे। कुछ महीने बाद जिला मुख्यालय में एक सम्मानित समारोह हुआ। राज्यपाल ने रशीद को सादिक ए वतन मेडल, देशभक्त की निशानी से नवाजा। मीडिया ने पूरे कार्यक्रम की लाइव कवरेज की। रशीद ने एक छोटा सा भाषण दिया, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं वो गुनहगार हूं जिसे अल्लाह ने खुद को बदलने का एक मौका दिया। अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। हराम की अंधेरी राह छोड़ दीजिए, हलाल की रोशनी आपका इंतजार कर रही है। तालियों की गूंज उठी, लेकिन रशीद नजरें झुकाए खड़ा रहा। दिल में इस्तगफार, माफी का विर्द करता रहा। गांव लौटने पर वह आम के पेड़ के नीचे बेंच पर बैठा, बच्चों को पास बुलाया। अपना मेडल बच्चों के हाथों में देते हुए बोला, यह कोई कागज नहीं, ये एक सबक है। याद रखना, अगर गलती हो जाए तो डरना मत, मान लो, सुधार लो। एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, रशीद अंकल, वो सांप का क्या हुआ? रशीद मुस्कुराया और कहा, सांप चला गया, लेकिन उसकी याद मेरे दिल में जिंदा है, ताकि मैं कभी न भूलूं कि अल्लाह देख रहा है। बच्चों ने तालियां बजाईं, आम के रस से हाथ रंगे और फिर गलियों में दौड़ते हुए खो गए। शाम की परछाइयां लंबी हो चलीं। मस्जिद की अजान की आवाज ने मंदिर की घंटी की धुन को छू लिया, मगर रशीद के कदम मंदिर की ओर नहीं मुड़े। उसने दिल में कहा, मेरी इबादत अब सिर्फ एक दर के लिए है। आमना ने खिड़की से झांका और कहा, नमाज का वक्त हो गया है। रशीद ने वुजू किया, मस्जिद की सफ में खड़ा हुआ और तकबीर ए तहरीमा, नमाज की शुरुआत के साथ दोनों हाथ उठाए। कंधे का पुराना जख्म हल्का सा चुभा, लेकिन उस चुभन में भी एक मीठी याद थी कि अल्लाह ने उसे नई जिंदगी अता की है। सजदे में पेशानी रखकर उसने आखिरी बार अजगर की लाल आंखों को याद किया और फिर वो आंखें एक कहानी बनकर रह गईं। पेशानी जमीन पर थी, दिल अर्श तक उड़ चुका था। होंठों पर एक ही सरगोशी थी, रब्बि गफिर वरहम वंता खैरुर राहिमीन। हे पालनहार, मुझे माफ कर, रहम कर, और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मस्जिद के बाहर आम के पेड़ पर कोयल ने कुहुक लगाई, जैसे आसमान ने आमीन कह दिया हो, और कुशाहीपुर की गलियों में चिरागों की धीमी लौ के साथ ये पैगाम गूंजता रहा, जो निवाला अल्लाह के नाम पर हो वो जहर को भी शिफा बना देता है।